जम्मू हाय हाय, एडीसी जम्मू हाय हाय, एडीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय। बाकियों को भी आर्डर कॉपी पकड़ा दो ना, आर्डर कॉपी ये वी वांट जस्ट लिखेंगे। ये एप्लीकेशन कॉपी है जो हमने सीबीआई में दी है। थोड़ा दो बता रही हैं आप, भैया थोड़े खुले बन रही हो ना। डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, ये डीसी ऑफिस के बाहर की है जहाँ पर डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, एडीसी जम्मू हाय हाय, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू हाय हाय, डीसी 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 एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू हाय हाय, एडीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय। क्या मसला क्या था सर? एक्चुअली अमरनाथ की पिछली बार जो यात्रा हुई थी, उस यात्रा में हमें इन्होंने हायर किया था थ्रू CSE। तो हमारी एक दिन की इन्होंने ट्रेनिंग करी थी जिसमें हमारी आईडीज बनाई गई, हमें आइडेंटिटी कार्ड्स दिए गए थे यहाँ से कि आपको यात्री निवास, वैष्णवी धाम, रेलवे स्टेशन, गुलाब भवन, महाजन हॉल, इन सब जगह पे हमारे लड़के, कुछ लड़कियों को बिठाया गया RFID इशू करने के लिए, और हमें उसके लिए बोला गया था पर एंट्रीज का आपको ₹10 दिया जाएगा। बट आज तक हमें वो नहीं मिला है, या जबकि हम ADC सतीश शर्मा के साथ हमारा रूबरू मीटिंग हुई थी, वहाँ पे IT सेक्शन के संजय गुप्ता जी बैठे हुए थे, बट आज तक वो दोनों ट्रांसफर हो चुके होंगे हैं, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। जो नए ADC आए हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, फिर भी मैं देखूंगा, बट आज तक देखा नहीं गया। DC मैम से 2-3 बार मीटिंग हुई है, सुरिंदर जी गए हैं। सुरिंदर कहाँ पे आप? सुरिंदर जी 2-3 बार गए हैं, और सुरिंदर जी की बात उन्होंने बोला कल आना, पर 10 दिन के बाद आना, 20 दिन में 100% हो जाएगी। ये जनवरी की लास्ट तक भी बात है, मार्च में भी हुई कि आपको पेमेंट जो है वो रिलीज होने वाली है, पीछे से नहीं आई है। बाद में क्या हुआ कि हमारे ये सर गए थे, ये सर गए थे, इनको धक्के लगाए गए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जो डिफकॉम में जाके पूछो। डिफकॉम ये जो बाहर होते हैं, इनके PN जो भी होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है जी, आप चले जाओ यहाँ से। तो हाँ, ये गए डिफकॉम में, डिफकॉम वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, सेक्रेटेरिएट में चले जाओ। ये सेक्रेटेरिएट में गए, सेक्रेटेरिएट वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट सेक्शन में गए थे, कुछ नहीं पता। श्राइन बोर्ड में जाके पूछा, वो कहते हैं हमारी तरफ से रिलीज हो गई है। अब बताओ हम पूछे किसको? एक बंदे के कितने पैसे? सर हर किसी की अलग अलग पेमेंट है। जैसे मेरी 12,000 एंट्रीज है, अब मेरी 12,000 को मल्टीप्लाई कर लो आप 10 के साथ, तो 1,20,000 मेरी अकेली की बनती है। देन इनकी भी 5, 7, 10 जो भी इनकी होगी। एक लड़का जिसकी 55,000 एंट्रीज है, क्योंकि उसे 19 लड़के लगाए हुए थे। 50,000 इनकी एंट्रीज है सर की, 55,000 एंट्री है जिनके रेलवे स्टेशन कहीं आगे पीछे बैठे हैं। अब बताओ ये पेमेंट कौन रिलीज करेगा? हम बच्चों को कहाँ से दें? कितने सालों से पैसे नहीं, पिछले साल की है। पिछले साल जो अमरनाथ यात्रा हुई थी उसमें इन्होंने हमें 11 मंथ हो गए, मीन्स की जून। वही तो बोल रही हूँ, कल परसों। अब तो वो ना फोन उठाती है, ना मिलती है, ना कुछ हो रहा है। ये सर अब अप्रॉक्स आप लगा ही लो कि मैंने अभी सिर्फ 4-5 बंदों की बताई है, तो मतलब 60-70 अगर हमारे बीच में ही बन रहा है तो सीधे तो 70 लाख तो यही बन जाता है। इवन तो की नाइट में भी काम करा हुआ है, नाइट में भी काम करा हुआ है। मैंने नाइट में काम करा हुआ, अपने बच्चे छोड़ के मैं नाइट में बैठी हुई हूँ वहाँ पे। ऑल यात्री निवास में जितने एम्प्लॉयज काम करते थे वो सब मुझे जानते हैं कि रूपाली वहाँ पे थी, काम कर रही थी। और हमने किसी और के पास गए थे, और किसके पास जाए? हमारा काम तो DC मैम के पास ही था ना, क्योंकि हमें तो यहाँ से हायर करा गया होगा। हर बार यहाँ आते थे और हर बात हमें इसको घुमाने की कोशिश की थी। हम चाहते हैं कि हमें ना भी कभी की है, हम नहीं बोलते कि हमें ना करिए। एक मिनट।